नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप करोड़ों में खेलने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो मिस ना करें, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस वीडियो को अंत तक देखें। हर राशि के लिए देखें कि किस तरह से यह ग्रहों की स्थिति 20 जनवरी कल से आप लोगों को लाभान्वित करती है। बुरे ग्रहों का दौर होगा समाप्त। जी हाँ दोस्तों, कल से शुभ ग्रहों का दौर, बल्कि धन के कारक ग्रहों का दौर शुरुआत होती है। बुरे ग्रहों का दौर समाप्त होता है। धन की स्थिति होगी बेहतर, धन की बरसात वाली बात होगी। 6 राशि लगन की चर्चा करेंगे। 6 राशि लगन को खास यहाँ पर लाभ होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपको बता दें ऐसा क्या होने वाला है कल से कि आप लोगों को धन की किल्लत नहीं होगी, खासकर इन 6 राशि वालों को, क्योंकि यह ग्रह जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यह धन का ही कारक ग्रह है, लाभ का कारक ग्रह है, 5 भावों का कारक ग्रह है ये कुंडली में। तो जब ऐसा ग्रह बली हो, स्ट्रोंग हो, तो धन की किल्लत नहीं हुआ करती। वैसे भी हाल ही में 31 दिसंबर को यह ग्रह जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं मार्गी हुआ। बड़ा ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति की जी हाँ दोस्तों बात करने जा रहा हूं। और कल से यह ग्रह युवा अवस्था को प्राप्त करने जा रहा है। अभी तक यह कुमार अवस्था में गोचर कर रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ग्रह मार्गी हो चुका है। 118 दिनों के पश्चात यह 31 दिसंबर को मार्गी हुए, और गुरु ग्रह कल से 20 जनवरी से युवा अवस्था को प्राप्त होंगे। दोस्तों, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं डिग्रीज के हिसाब से। अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब कोई ग्रह 6 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से 6 डिग्री तक, तो वह उसकी बाल्यावस्था होती। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था होती, 12 से 18 डिग्री युवावस्था होती है, और गुरु कल से 12 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस अवधि में, इस दरमियान 12 से 18 डिग्री में जब गोचर करेंगे, जिन जातकों के लिए तो यह केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, उनके तो वारे न्यारे, या जिन राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति में है, ट्रांजिट में, गोचर में अच्छी स्थिति में है, तो कई गुना शुभ फल बढ़ने वाला है। चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। आपको इंतजार होगा अपने राशिफल का। जानते हैं पहली राशि, किस्मत वाली राशि कौन सी है जिसके ऊपर गुरुदेव की अनुकंपा निश्चित तौर से साफ रूप से देखने को मिलेगी। यह है दोस्तों मिथुन राशि तथा लगन के जातक, क्योंकि आपके लाभ स्थान में पहले से ही गुरु का गोचर है। लाभ स्थान में बैठकर गुरु काफ़ी उत्तम स्थिति में है, और यहाँ पर गुरु जब बली हो जाएं, लाभ के कारक भी हैं, 11वें भाव के कारक भी हैं। आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्यस्थल के मालिक हैं, 10वें भाव के मालिक हैं, इज्जत मान स्टेटस के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर बहुत बेहतर योग बन जाता है। कल से युवा होने से आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा रहेगा ये समय। कामकाज की स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, स्मूथ रहेगी। आपको तनाव जो अगर कामकाज को लेकर चला आ रहा था, वह कल से और भी कम हो जाएगा। 7वें भाव के भी मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ सीधे रूप से प्रभावित होता है, साफ तौर से प्रभावित होता है और सुखद होता है, क्योंकि युवा गुरु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर और भी बेहतर काम करेगी, क्योंकि दृष्टि तो गुरु की अच्छी ही होती है, भले गुरु कमजोर भी क्यों ना हो। ये दृष्टि 7वें भाव के ऊपर जिसके मालिक भी हैं
धनु राशि के गुरु क्योंकि मालिक होते हैं तो सप्तम भाव के शुभ फल मिलेंगे। भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं तो बेहतर स्थितियां, अदालती मसलों में भी अब आपके लिए बेहतर स्थितियां होंगी। शत्रु हंता रहेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर और शनि भी अभी मार्गी है। भाग्य भाव में बैठे हुए शनि 6th हाउस को दशम दृष्टि से देख रहे हैं। जैसा कि दिखाया, शनि का गोचर भी मुख्यतः बहुत प्रभावी रहता है। यहाँ पर गुरु का युवा हो जाना, धन की स्थिति बेहतर होगी। धन की किल्लत रही है अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कहीं पर धन अटका रहा है, आपके कार्यों में किसी तरह के व्यवधान रहे हैं, वह व्यवधान दूर होते हैं, बल्कि अकस्मात ढंग से लाभ की योग बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो मैंने अक्सर पाया है, वह भी सप्तम भाव का मालिक होकर, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है आप लोगों की कुंडली के लिए। तो यहाँ पर व्यापार से अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी स्थितियाँ बेहतर हैं क्योंकि राहु भी अच्छी स्थिति में है। दशम भाव के राहु यूं तो आपको प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा जल्दी से धन देते हैं, परंतु अगर फिर भी आप कैसे भी कामकाज कर रहे हैं, कोई भी कार्यों में संलग्न हैं, आपके लिए गुरु का युवा हो जाना आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट कर्क वालों के लिए। गुरु का देखिए भाग्य भाव का मालिक होकर दशम भाव में जैसे ही गोचर 31 अक्टूबर से हुआ है तो भाग्य ने करवट सी लेनी शुरू कर दी है। हालांकि जनवरी से यह सुखद स्थितियां बनाता है यह गोचर ज़्यादा, क्योंकि गुरु जनवरी से मार्गी हुए हैं, 31 दिसंबर से मार्गी हुए हैं। 118 दिन वक्री रहने के पश्चात गुरु अभी हाल ही में मार्गी हुए, कुमार अवस्था में गोचर कर रहे थे और कल से 20 जनवरी से कहते एक एक करके जैसे कि आपके लिए बेहतर स्थितियां बनाते जा रहे हैं गुरु, और कल से युवा अवस्था में आ जाएंगे। युवा अवस्था में आकर गुरु का 6th हाउस को देखना, इसका क्या फल होगा। सबसे पहले तो अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रही है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम रही है, वह हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। कर्जे का घर है 6ठा घर और गुरु की दृष्टि, युवा गुरु की दृष्टि हो तो कर्जे से निजात मिलने में यह ग्रह मददगार रहेगा। क्योंकि देखिए आमदन में वृद्धि के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। यहाँ पर गुरु धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं और 4th हाउस को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। पब्लिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन रहे हैं, बल्कि मान सम्मान के साथ साथ आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने के योग बने हुए हैं। पिता की तरक्की की संभावनाएं प्रबल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे युवा होते हैं गुरु देखिए 9th लॉर्ड इन 10th हाउस में हो, 9th लॉर्ड देखिए पिता का भी कहीं ना कहीं फल देने वाला है, और दशम भाव में बैठे तो पिता की तरक्की के साथ साथ पिता का रुतबा बढ़े, कहीं ना कहीं पिता को लेकर अगर कोई परेशानी थी वह दूर होती है, पिता की तरक्की होती। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा कल से। धार्मिक कृत्यों में अगर आप किसी तरह से भी हिस्सा लेते हैं, धार्मिक कृत्य का मतलब अगर आप ड्यूटीफुल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा रहे हैं तो वह भी धर्म ही होता है। अदरवाइज भी रिलीजन में मंदिर मस्जिद इत्यादि में कामकाज करते हैं, धर्म गुरु हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के भी कारक है। शिक्षा जगत में कामकाज करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक है। उच्च पद आसीन कर देगा गुरु आपको, ये सीधी सी बात है। धन भाव के ऊपर दृष्टि युवा गुरु की, मार्गी गुरु की, तो धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने की योग बना देता है गुरु। आपके स्वभाव में एक नरमाई सी रहेगी क्योंकि केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। 2.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर रहा है वह कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है, बल्कि शनि का भी अभी शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शुभ फल कैसे? ये विपरीत राजयोग जैसा फल देना शुरू कर देंगे शनि भी,
क्योंकि मार्गी हैं और सुदृढ़ अवस्था में शनि गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो शनि का शुभ फल भी देखिए, जब एक ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो ये एक दूसरे ग्रह भी साथ में पूरक ग्रह कहें, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री ग्रह कहें, तो ये भी साथ में शुभ फल देने लग जाते हैं। राहु विदेशों से लाभ या विदेश यात्रा के योग बना रहा है और इस अवधि में मुझे लगता है कल से आप अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तृतीय भाव के केतु आपके लिए बहुत बेहतर है। छोटी बड़ी यात्राओं का कामकाज जो करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, केतु का गोचर भी बेहतर रहेगा। तो गुरु के बेहतर होने के साथ साथ कई जातकों के लिए कई एरिया से खास आपको सफलता मिलेगी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं या गोल्ड का बिजनेस करते हैं, पीले पदार्थों टर्मरिक केसर इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो बहुत बेहतर समय रहेगा। धर्म के आचरण से आपको खास लाभ होगा। इस अवधि में किया गया एक एक पुण्य आपको ज़्यादा लाभ देने वाला होगा, क्योंकि लगन के ऊपर भी इसका प्रभाव है गुरु का और चतुर्थ भाव के ऊपर भी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर गुरु का युवा हो जाना और शनि से दृष्टि रहना, शनि आपके लिए सप्तम भाव के मालिक होने से कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि का कारण बनते हैं। मैरिज लाइफ में सुखद समाचार आपको मिल सकता है। मैरिज देखिए, जिन जातकों की मैरिज नहीं हो पा रही उनके लिए भी अच्छा समय ये कल से शुरू होता है। मैरिज के प्रपोजल्स आने शुरू हो जाते हैं 20 जनवरी से, और जैसे ही 30 अप्रैल से गुरु वृषभ राशि में प्रवेश होते हैं तो आपकी निश्चित तौर से मैरिज हो जाएगी अगर आप सिंगल्स हैं, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर गुरु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को, वैवाहिक जीवन के भाव को देखेंगे तो आपकी शादी के योग भी बनाते हैं और व्यापार भी सुदृढ़ करते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है इस गुरु के युवा होने से। कल से आप शत्रुहंता रहेंगे, तेज प्रभाव बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बनते हैं और संतान को लेकर जो दिक्कतें रही हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होती हैं। हाँ, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपको निश्चित तौर से कल से रिजल्ट आपके हक के मिलने के योग बनते हैं। सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी दुविधाएं दूर होती हैं। आज इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए गुरु का अष्टम भाव में बैठना, देखिए एक धारणा है जो काफ़ी कई बार होती, ऐसी धारणाएं बन जाती हैं जो गलत भी होती हैं, भ्रांति कहीं। अष्टम भाव के गुरु मैंने अक्सर बताया, फिर से बता दूं, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, ये शुभ प्लेनेट हैं। इवन चंद्रमा हो, ये चारों ग्रह अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं। फिर से कह रहा हूं, चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो लंबी आयु देता है, मदर का साथ रहता है। परंतु मित्र क्षेत्रीय हो, शत्रु क्षेत्रीय ग्रह तो कहीं भी बैठ जाए वो नुकसान करेगा, भले केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। राइट, याद रखिए, अगर शत्रु क्षेत्रीय ग्रह हो तो वह तो कहीं भी बैठ जाए, कैसा भी हो, वो तो नुकसान कर ही देगा। ठीक है, भले केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, कोई भी ग्रह हो। यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय ग्रह होना बहुत जरूरी है और मंगल गुरु के मित्र हैं, ये आपको मालूम है। तो मंगल हो, गुरु का, बुध का, शुक्र का, चंद्रमा का यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना शुभ ग्रहों का अच्छा फल देता है। लिगेसी से लाभ हो जाता है, कई तरह के फायदे होते हैं, धन की स्थिति बेहतर रहती, आयु लंबी होती है। एनीवेज, चर्चा को हम बिंदु पर लाते हैं क्योंकि कुछ जातक जब कंसल्टेंसी लेते हैं, पूछते हैं कस्टमर क्लाइंट्स, तो कई बार हम उसी वक्त क्लियर कर देते हैं, पर इम्पोर्टेंट मुद्दे हम यहाँ पर सूत्रों के जरिए बताते रहते हैं। गुरु देखिए यहाँ पर शुभ ही हैं, शुभ रहेंगे, परंतु अशुभ करना है तो बता देता हूँ अशुभ कैसे किया जा सकता है। यहाँ अगर आप अशुभ कर रहे हैं तो वह कृत्य ना करें। कई बार होता है ना, आपका गोचर बहुत अच्छा है,
शनि जैसी स्थिति 30 साल बाद ये मिलती, किस्मत वालों को मिलती। अगर आप यंग एज में हैं या कोई भी एज हो, देखिए जब अच्छा समय, तो अच्छा समय तो हर किसी को अच्छा लगता है, भले वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। तो यहाँ पर गुरु की बात कर रहे थे हम, अपने फोकस से कई बार दाएं बाएं हो जाते हैं। गुरु मैं बता रहा था, अगर कोई खराब करना चाहे तो कैसे खराब होता है, या किस व्यक्ति को अच्छा गोचर होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं मिल रहा होगा। देखिए, अगर आप तो ब्राह्मण का अनादर कर रहे हैं, एक बात, एल्डर्स का, घर में आपके बुजुर्ग होंगे, बड़े भाई बहन, माता पिता, उनका अक्सर अनादर कर देते हैं, उनसे झगड़ पड़ते हैं, तो समझिए आपको कोई बचा नहीं सकता। इस गुरु ने तो फिर कोई रक्षा नहीं करनी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख जो मैं अक्सर बताता हूँ, गुरु अष्टम भाव में बैठकर 4th हाउस को देख रहे हैं तो जमीन जायदाद बनेगी। अगर आप के झगड़े होते हैं माता पिता के साथ या बुजुर्गों के साथ, कोई भी और भी रिश्ते नातेदार हैं, चचा हैं, ताया हैं, दादा हैं, दादी हैं, ठीक है, अगर ये आपसे नाखुश हैं, इवन गली मोहल्ले में, कार्यक्षेत्र पर जो भी बहुत सीनियर्स हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चलिए ठीक है, उनका भी आप अनादर करते हुए देर नहीं लगाते, उनका मजाक कर देते हो, तो आगे नहीं बोलता दोस्तों, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए, उन जातकों के लिए गुरु कभी अच्छा फल नहीं देते, दे ही नहीं सकते, भले कहीं भी बैठा लीजिए। एल्डर्स, बुजुर्गों का आदर जो करते हैं, उनको गुरु क्या शनि क्या ज़्यादा तंग नहीं करते देखे गए। 30 साल के एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कि किसी ने कहीं से पढ़ा लिखा किसी का। एनीवेज, गुरु यहाँ पर बैठकर 12वें भाव को देखेंगे, कल से युवा हो रहे हैं, मुद्दे की बात है, कल से युवा हो रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। 12वां भाव आपके बिस्तर सुख का भाव है, तो जो राहु खलल डाल रहा है ना आपके मैरिज लाइफ में हल्का फुल्का, वो राहु की अब कतई नहीं चलेगी। कहते ना, राहु अब छाया ही रह जाएगा। देखिए, जब जिस राशि में राहु बैठा है ना, कि गुरु अच्छी स्थिति में है, फिर भी नोटोरियस प्लेनेट है, कहीं ना कहीं तो अपनी चाल चल ही जाता है ना। जब दाएं बाएं कहते हो ना स्थितियां हो ग्रहों की, तो ये राहु है। तो कल से ये राहु की बिल्कुल खत्म, जो नोक झोंक हो जाती है मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में, या पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खेल ही खत्म। हालांकि गुरु ने फिर भी अष्टम भाव में बैठकर मार्गी होकर ये कंट्रोल कर लिया है सप्तम भाव। देखिए कैसे देखते हैं कुंडली, जिस भाव का मालिक है ग्रह, अगर वह स्ट्रोंग है तो उस भाव के भी फल शुभ मिलेंगे आपको, सिंपल। स्ट्रोंग हो चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं 31 दिसंबर से, कुमार अवस्था से भी कल 20 जनवरी से युवा हो रहे हैं, तो 4th हाउस के शुभ फल, 7th हाउस के भी शुभ फल, 4th हाउस के ज्यादा शुभ फल, क्योंकि 4th हाउस को नवम दृष्टि से गुरु देखे। जिस भाव को प्लेनेट देखे, अपने भाव को प्लेनेट देखे, तो उस भाव का शुभ फल तो मिलेगा ना। यही है ना नियम। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं या सीख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। नवम 3 दृष्टि होती है गुरु की, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। ये नवम दृष्टि काउंट कर लीजिए, 1 नंबर से 9 नंबर तक 9 ही बना। तो गुरु अपने भाव को देखे और वो भी युवा होकर देखे, तो देखिए अगर मकान जमीन जायदाद को लेकर कोई दिक्कत रही है ना दोस्तों, वह दिक्कत नहीं रहेगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, या मदर के साथ कोई वैचारिक मतभेद है, अब मदर का भी साथ मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा। पब्लिक का भी घर होता है दोस्तों, सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, लाइमलाइट में आ जाएंगे। आपको गली मोहल्ले में कोई कई बार ऐसा होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, कोई व्यक्ति अचानक से इलेक्शन खड़ा हो जाता है ना, कोई सोसाइटी के कोई काउंसलर, कोई म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस में खड़ा हो जाता है। शौक होता है पॉलिटिक्स में, तो कोई ज़बरदस्ती 4-6 यार दोस्त उसे आगे कर देते हैं और पता चला वह तो इलेक्शन भी जीत गया।
अखबारों में चर्चा, मोहल्ले गली शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। कल तक तो उसे कोई जानता भी नहीं था, ना उसके पास पैसा था ना कुछ था, बस अच्छा इंसान था। तो गुरु इस तरह का करते हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड हैं। फोर्थ लॉर्ड देखिए गुरु हैं। यहां पर एक और बात बता देता हूं, यहां पर चतुर्थ भाव का मालिक आपकी कुंडली में गुरु है। और गुरु ये कहते हैं अगर आप अच्छे हो, जैसे मैंने बात बताई कि आपको कोई जानता ही नहीं, परंतु आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हो, अच्छे इंसान की तरह जीते हो, तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता। आप एक दिन फेमस भी होते हो, नेम फेम भी मिलता है, आपके हक का तो मिलेगा ही मिलेगा, भले गुरु कितने ही खराब क्यों ना हो। देखिए कर्म आपके साथ चलते हैं। यू हैव टू डू बिट कर्मा। पहले आपको कुछ कर्म तो करना होगा ना। अपने आप को देखिए, पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं, पहले 10 अपनी ख्वाहिशें बता दें और बाद में कुछ करें भी ना, है ना। बाहर आते ही सब भूल जाएं, गला काटने लगे, किसी का कुछ करने लगे। ऐसा होता है ना अक्सर। बाहर आते ही मोबाइल से धमकी देने लगे किसी को, भले वो गलत हो। एनीवेज, जब गुरु या प्रभु की शरण में जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ छोड़ कर तो देखें दोस्तों, छोड़ कर देखिए। यहाँ पर फोर्थ हाउस के शुभ फल मिलेंगे, सेवंथ हाउस के भी शुभ फल जो हल्के फुल्के नदारद रहे हैं मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर गुरु की सुदृढ़ दृष्टि आपको कोर्ट कचहरी जेल मुकदमेबाजी से भी राहत दिलाता है। गुरु का ये युवा गुरु का, मार्गी गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो आपको ये भय से मुक्ति दिलाता है। आपकी नींद अच्छी होती है, नींद तो अच्छी होती है, दिन भर में भी आप अच्छे रहते हैं, हेल्थ अच्छा होता है शनि की बदौलत ना। एनीवेज, चर्चा दाएं बाएं काफ़ी गई, आशा करता हूँ आप माइंड नहीं करेंगे और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हमें भी एक कहीं ना कहीं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी मोराल बूस्ट होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात कर लेते हैं तुला वालों की। देखिए गुरु एक ऐसे ग्रह हैं आपके लिए मील का पत्थर बने हुए हैं। अब इसे कल से 20 जनवरी से जो भी संज्ञा दें, बढ़िया से बढ़िया, आपके लिए ब्रह्म अस्त्र कहें या आपके लिए ऐसे ग्रह हैं जो काम अभी राहु भी नहीं कर रहे होंगे, गुरु ने कल से करना शुरू कर देना है। क्योंकि धन, देखिए खजाना तो गुरु के पास है। खजाना किस लिए पास है वो बता देता हूं। 11वें भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव के कारक हैं, तो 11वां भाव आय का है। जब आय होगी तभी तो खजाना बढ़ेगा आपका। हालांकि खजाने के मालिक तो मंगल है आपकी कुंडली में, द्वितीय भाव खजाने का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, ठीक है। तो यहां पर मंगल की ही राशि में, मंगल के साथ अभी परिवर्तन भी है। चलिए थोड़े दिनों की बात नहीं करते, मंगल तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, हालांकि बेहतर हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे फोर्थ हाउस में मंगल। बट मैं अभी बता रहा था कि गुरु की पंचम दृष्टि, जो त्रिकोण दृष्टियों की बात मैं अक्सर किया करता हूं, अभी देखिए सप्तम दृष्टि भी पूरी नहीं होती, अपोजिट एस्पेक्ट भी बुरा नहीं होता। गुरु के तीनों एस्पेक्ट अच्छे ही होते, परंतु नवम और पंचम दृष्टि ज्यादा बेहतर होती हैं। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, आप हर चैनल पर, हर दूसरे चैनल पर ये सुनना शुरू कर देंगे। आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं लिख के देता हूं। मैं कुछ दिनों पहले से ये शुरुआत की है, क्योंकि धीरे धीरे ही अपने वो असूल या अपने एक्सपीरियंस की बातें खोलूंगा ना, एकदम से सब कुछ खोल के रख दूंगा तो आप समझते ही हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। तो गुरु की पंचम दृष्टि युवा गुरु की, मार्गी गुरु की, लाभ के स्थान के ऊपर, और शनि का भी प्रभाव है। शनि आपके योग कारक है, चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, खासकर शनि की 11वें भाव के ऊपर दृष्टि बुरी नहीं होती। तो धन आएगा, मित्रों का साथ मिलेगा। जो लोग जैसे ना धूप छांव का खेल बना हुआ था जिंदगी आपके लिए, कोई साथ ही नहीं चल रहा था,
अकेले छोड़ गए थे आपको, अकेले एकदम से। अब राहु, देखिए आपको आत्मिक बल तो राहु से मिल ही चुका है। कहीं ना कहीं आप खड़े हो चुके अपने मन में, अपने डिटर्मिनेशन आपको राहु ने दे ही दिया, बल्कि आपने अपनी जो धार है ना, अपने हथियारों की, मन रूपी हथियारों की जो धार है वो तेज तो कर ही दी है राहु ने। अब बात रह जाती है कि आपके हिस्से का जो आपको नहीं मिला, बिकॉज ढैया वगैरह रहा पीछे। लास्ट ईयर तो इतना अच्छा नहीं गया, हम फिर भी उसमें आपको आस बंधाते रहे हैं। गुरु चंडाल दोष हो या वक्री पीरियड, पिछले 4-6 महीने 2023 के बेहतर नहीं गए, हमने अक्सर बताया। एनीवेज, हम काहे याद करें पिछली बातों को। अब गुरु ने निश्चित तौर से कल से आपको धन से सराबोर करना ही करना है। अब कुछ व्यक्ति जिनकी कुंडली अच्छी नहीं होती, देखिए भिखारी को क्या मिलेगा, अच्छी भीख मिल जाएगी। देखिए हर किसी का अपना होरोस्कोप होता है। जब गोचर अच्छा होता है तो भिखारी को भी अच्छा खाने पीने को मिल जाता है, अच्छी भीख मिल जाती है। उसकी भी तो तुला राशि हो सकती है। इसी तरह से देश के किसी राष्ट्रपति की भी तुला राशि हो सकती है। उसको अगर भय है, किसी देश के प्रेसिडेंट को भय है अपने प्रतिद्वंदियों से, वह भय लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए स्थितियां साफ हो जाएंगी। यहां अगर वह कैंडिडेट है इलेक्शंस में तो वह इलेक्शन जीत जाएगा। करोड़ों लोग हैं तुला राशि के पूरे विश्व में, तो खाम खाम बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं लोग। एनीवेज, राइट है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोलिए, कई बार बुरा लगता है। एनीवेज, यहां पर गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव बहुत बेहतर है, मित्रों का साथ देता है। और 11वां भाव वही शनि का भाव होता है। कुंभ राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, और शनि की ये दृष्टि जो मैंने अभी बात की 11वें भाव के ऊपर, खास रूप से आपको मैच्योर बनाती है। क्योंकि दोनों ही बड़े ग्रह, शनि और गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग आप देख लेना, समझिए वो बहुत मैच्योर होगा, उसके बहुत सारे मित्र होंगे। इसीलिए ऐसे मित्र थोड़ी ना बन जाते हैं। मित्र का मतलब आप समझते हैं ना, जो थ्रो थिक एंड थिन, मुसीबत में साथ देने वाले को मित्र कहते हैं। तो ऐसे जातक के संगी साथी सही वाले संगी साथी होते हैं, ऐसे नहीं कि भीड़ इकट्ठी की हुई है, मित्र हैं सभी। तो शनि और गुरु 11वें भाव को देखिए, ऐसी ही कुंडली है किसी का चार्ट जिसमें 7वें भाव में गुरु है, 5वें भाव में शनि है, तो वह किस्मत का धनी है कि उसके आगे पीछे लोग हैं, उसके मददगार उसे मिल जाते हैं, सहायतार्थ। तो यहां पर धन की स्थिति बेहतर, और आपकी पर्सनैलिटी में एक खास चमक आने वाली। लगन के ऊपर प्रभाव युवा गुरु का, मार्गी गुरु का। देखिए आप सत्यता पर चलने की कोशिश करेंगे, मन में ऐसे विचार आएंगे। हो सकता है कुंडली आपको अलाउ ना करती हो, आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको अलाउ ना करते हो, परंतु गुरु का ये प्रभाव है ना, 7वीं दृष्टि, आपको ये कहेगा युवा गुरु का कि कुछ ना कुछ किसी की मदद की जाए, कोई दुखी है उसकी सहायता की जाए। आप अच्छे सलाहकार, सही सलाहकार साबित होंगे, या यूं कहें आपको उच्च पद भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम संसारिक एंगल से देखें, आप अगर किसी पद के ऊपर आपकी नज़र है, किसी पोस्ट के ऊपर आपकी नज़र अटकी हुई है, तो इस अवधि में थोड़ा सा कोशिश करिए, आपको वह फल जरूर मिल जाएगा। हाँ, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी, शादी के योग बने हुए हैं, बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, तो आपका रोमांटिक जीवन बहुत बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं मानता 5वें भाव में शनि बैठे हैं, शनि रोमांस के अगेंस्ट है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बताने शुरू कर देते हैं, जो अक्सर मुझसे डिस्कस करते हैं। देखिए, शनि को हर तरफ से नेगेटिव रूप में देखते हैं लोग, गलत बात है।
पंचमेश पंचम भाव में हो तो लॉटरी के योग कल से बन जाते हैं 20 जनवरी से, क्योंकि गुरु धन के कारक युवा हो रहे हैं तो आपकी लॉटरी लगेगी ही लगेगी अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रोंग हैं। ये पहली वो कंडीशन है। करोड़ों लोग हैं, 70-80 करोड़ लोग हैं संसार में, सभी की लॉटरी की योग नहीं मैं बता रहा हूं, मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं जिनकी कुंडली में शनि स्ट्रोंग है उनकी लॉटरी के योग। उन्हें स्पेकुलेशन का अगर चस्का है, शौक है, तो स्पेकुलेशन से फायदा होगा। शेयर स्टॉक मार्केट का ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि गुरु इससे ज्यादा सुदृढ़ अवस्था में हो नहीं सकते। और जाने से पहले 30 अप्रैल से पहले कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी आइटम, खासकर प्रॉपर्टी का बनना तय हो जाता है जब शनि पंचम भाव में प्रॉपर्टी से लाभ हो जाए, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, या लॉटरी लग जाए, या शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो भारी भरकम आपको रकम मिल सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। राहु आपको इस अवधि में शत्रुओं से निजात दिला देगा, क्योंकि गुरु की सपोर्ट जब मिल जाए पूरी तो आपको शत्रुओं से निजात, या यूं कहीं विरोधियों के ऊपर आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह का फल मिलने वाला है। चर्चा तो बहुत लंबी की जा सकती है क्योंकि गुरु का युवा होना अपने आप में ही एक युग परिवर्तन जैसी बात होती है। बहुत बड़ी बात है गुरु का युवा होना, क्योंकि आपके केंद्र में है, आपके लिए शुभ स्थिति में है। तुला राशि के लिए कभी कभार ऐसी घटना होती है, और अगर आपको सुखद स्थिति नहीं मिलती धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर, तो कुछ ना कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। चेक करिए, क्या आप बुजुर्गों का अनादर तो नहीं कर रहे? क्या आप एल्डर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द, या ब्राह्मण हैं मंदिर में, ओल्ड कोई प्रीस्ट है, उसके साथ उनके प्रति कोई नेगेटिव दुर्भावना तो नहीं रखते? अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं ना, प्रीस्ट हैं, ठीक है, देखिए प्रभु के चरणों में स्थान मिला है उन्हें, छोटी बात नहीं है। एनीवेज, चर्चा को फिर जारी करेंगे, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, वृश्चिक के लिए छठे भाव में गुरु इतने अच्छे होते नहीं, परंतु ऊपर वाले की आपके ऊपर कहीं ना कहीं कृपा तो चल ही रही है। वो बताता हूँ कौन कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या साफ बता देते हैं कि आप किस्मत वाले ही हैं। अपने आप को ऐसा ना समझिए कि शनि का ढैया चल रहा है। एक व्यक्ति कमेंट दे रहा था, बता रहा हूँ, ढैया चल रहा है तो राजयोग कहाँ से? अरे भैया, हमारे पे 7.5 ही चल रही, मेरी कुंभ राशि तो राजयोग ही है। क्या सभी, देखो 80 करोड़ लोग होंगे वृश्चिक राशि के, 80 करोड़ लोग होंगे पूरे विश्व में वृश्चिक राशि के, सभी पर ढैया है? ओके, ठीक है। क्या सभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार हैं? नहीं ना, सभी दुखी हैं, हो ही नहीं सकता। वो दुखी होंगे जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा खराब ग्रहों की है, या कुंडली ही निकृष्ट है, काफ़ी कमज़ोर है, टाइम ही खराब है जैसे कहते हैं। पर ऐसे जातकों को जिनका टाइम अच्छा नहीं है, तो वो बड़े जल्दी से लिखेंगे कमेंटों में कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ। दूसरों का भी मनोबल डाउन करते हैं। सो सतर्क रहिए, कमेंट करना है तो सोच कर, कि दूसरों का तो आप दिल ना खराब करें, मन ना खराब करें। देखिए, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगे तो घूम फिर कर वही आएंगे, अगर आप साइंस के भी उस तथ्य को मानते हैं, ठीक है, तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा होता है। गुरु की ये युवा होने से, दोस्तों हम अपने बिंदु पर आते हैं, युवा होने से गुरु की द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, जो कि मैंने एरो दिखाया है, ये द्वितीय भाव गुरु का ही भाव है, धनु राशि गुरु की ही है। अपने भाव को गुरु देखें तो क्या सिंपल चल अचल प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस खजाने का भाव है, और युवा होके कोई ग्रह देखे तो 100% शुभ फल मिलेगा का ना मिलेगा। यहाँ पर शनि कुछ अवरोध थोड़ी ना डाल रहे हैं, शनि भी बल्कि मार्गी है, शश योग का फल देते हैं।
शनि जब वक्री हो, अस्त वगैरह हो जाएं थोड़े दिनों के लिए, तो हो सकता है जिनकी शनि की दशा अंतरदशा, उनके लिए हल्की सी मंदी का दौर हो जाए, कोई धोखा दे जाए, कोई आप रिस्क काम कर लें बिना सोचे समझे, या योग आपकी कुंडली में ऐसे, फिर हो सकता है 1% वो भी। गुरु युवा होने से कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। केतु 11वें भाव में बैठ के आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, मित्रों का साथ मिल रहा है। जो मित्र दौड़ भाग गए थे वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे गुरु के युवा होने से। पंचम भाव के राहु यदा कदा थोड़ी दिक्कत देते हैं, आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मन में। आपको जो बुरी बात कहते हैं ना, डर जाते, डराने वाले जो लोग पोंगा पंडित है ना, ध्यान रखा करें। अपना उल्लू सीधा करते हैं, डरा के कस्टमर खींचते हैं। देखिए इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ ओपन हो चुका है। नहीं तो हमारे ज़माने में 40 साल पहले एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं ओपन होती थी। अब इसमें रिस्क भी है, इसमें फ़ायदा भी है। अगर आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, तो इसके फ़ायदे को चुनिए, है ना। अनाड़ी हैं तो इसके नुकसान आपको हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का जानकार होना, समझदारी से जानकार होना, आपको कई गुना फायदा होता है इस एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। अनजाने में आपको कई नुकसान भी होते हैं। फजूल के तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, फजूल के उपायों में वहमी बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं, कई बना देते हैं आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स। सो ये चर्चा कभी करेंगे। आज इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पर राहु पंचम भाव में ये कहता है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो एक्सपर्ट एडवाइस लेकर लें, बिना किसी के सलाह मशवरे से कोई काम ना करें जब तक राहु यहाँ पर है। बुद्धि के स्थान पर राहु, तो राहु है ना, इतना तो समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं करने वाला राहु, राइट। नथिंग अफ्रेड फ्रॉम राहु। और शनि से तो बिल्कुल नहीं, शनि तो अपनी राशि में है, ये ढैया खराब नहीं है, सभी के लिए तो नहीं होता। एनीवेज, गुरु का सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव, धन की स्थिति बेहतर, आपको कोई अवार्ड रिवार्ड तक दिलाता है। लोग 7.5 में तरक्की करते हैं तो ढैये की बात है। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। परिवार में जो पीछे चला आ रहा था ना, एक दूसरे का चलिए बड़े लफ्ज यूज नहीं करते, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना जो चली आ रही थी, वह खत्म होती है। गुरु युवा होना, इट मीन्स समथिंग, इट मीन्स वेरी पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में सोचिए कि धन कितना बढ़ने वाला, हल्की सी मेहनत करिए। केतु को इशारा चाहिए, 11वें भाव का केतु आपको राजा बनाता है, आपको राजा बनाता है। बुध की राशि में बुध अष्टमेश भी हैं, अकस्मात ढंग से लॉटरी इत्यादि की योग बनाते हैं। राहु महाराज, जिसको लोग, मैंने अक्सर सुना है, बुरा बता देते हैं। पंचम भाव का राहु कहीं कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा आपको सलाह लेकर काम करने चाहिए जब तक ये राहु यहाँ पर है। बात करते हैं धनु वालों की। देखिए, धनु के लिए गुरु पंचम भाव में पहले से ही बेहतर है, क्योंकि आपकी राशि को देख रहे हैं। हाँ, राहु 4th हाउस में बैठकर यदा कदा आपके कार्यों में अवरोध देता है, मन में कहीं ना कहीं झुंझलाहट सी पैदा कर देता है। डबल माइंड करने वाला ये छलिया ग्रह है। इसका एक उपाय बता देता हूँ, जरूर सुनिए, ठीक है। जस्ट वेट करिए, पहले मैं गुरु का ये बता दूं। बहुत कारगर छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप कहेंगे ये तो मैं चुटकी में कर लेता हूँ, छोटा सा उपाय होगा। गुरु देखिए पंचम भाव में कल से युवा हो रहे हैं 20 तारीख को, और आपको अगर कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, उसके कारण बता देता हूं क्यों नहीं हो रहा। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठे हो, गुरु को ये ना समझिए कि ये इस राशि में उस राशि में, गुरु अशुभ करते ही नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। नाम ही गुरु है, देव गुरु बृहस्पति कभी अशुभ नहीं करते, भले ये अकारक हो या कारक हो, आपके लिए तो कारक है, अति शुभ प्लेनेट है लग्नेश, आपकी राशि के मालिक। फिर भी अशुभता क्यों है बता देता हूं। अगर आप बुजुर्गों का अनादर कर रहे हैं,
कार्यस्थल पर सीनियर्स, खासकर सफ़ेद बालों वाले बात करें, सीनियर्स तो आपसे 5 साल बड़े को भी सीनियर कहेंगे, वो नहीं, कोई बुजुर्ग है जो जिसके बाल ही सफ़ेद हो चुके हैं, जो 50-60 की उम्र से ऊपर टप चल रहा है या 50 प्लस है, 50 प्लस है, और आप यंग है 20-30 साल के, तो आप अनादर कर देते हैं, बात बात पर उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं, तो आपका कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके सुख भाव के मालिक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक है, संसारिक सुखों के मालिक है। इससे ज्यादा कहूंगा तो आपको लगेगा इस बंदे को अनसब्सक्राइब करो, चलते बनो। सच नहीं सुन पाते ना आप। ठीक है, गुरु ये कहते हैं कि आप एल्डर्स का रिस्पेक्ट करें, माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, तो मैं आपको संसार की वो बुलंदियां दूंगा जिसके आप हकदार हैं। होता है ना, इंसान अक्सर देखा है सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है, हाथ में कुछ आता नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा, करके देखिए। गुरु लगन को देखेंगे युवा होकर कल से, तो लगन को प्रभावित करने का मतलब आपकी शख्सियत पॉजिटिव हो जाएगी, आप रिसेप्टिव हो जाएंगे, नेगेटिव दुर्भावना खत्म हो जाएगी, आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे, आप जो एडवाइस देंगे लोगों को भी अपील करेगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि साथ तो दे ही रहा है। 31 दिसंबर से 15-20 दिन पहले मार्गी हुए गुरु, मार्गी होकर कुमार अवस्था में थे, अब कल से युवा, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है गुरु का युवा होना। और कल से गुरु 30 अप्रैल तक जब तक शिफ्ट नहीं होते, आपको एक एक दिन, मुझे तो साफ कह रहा हूं, एक एक पल, एक एक क्षण इसका यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई पर जोर लगा दीजिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए जो कर सकते हैं बेहतर वो करें, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में मेहनत करें, एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये मौका देता है। बल्कि 31 दिसंबर से अच्छे योग बने हुए हैं, मार्गी हुए हैं, अभी कल से युवा हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो रहे हैं, 12 डिग्री पर पहुंच रहे हैं, तो आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से लाभ की योग बना रहे हैं, विदेश यात्रा की योग बना रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। पंचम भाव में बैठकर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। बच्चों से खुशी मिले, संतान का सुख मिले, संतान का सुख मिलने के योग बनते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। गुरु का युवा होना, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, मित्रों का संग मिलता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण होने के योग बनाता है गुरु का। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको साफ साफ शुभ देखने को मिलेगा। शनि ने आपको आजाद कर दिया है, 7.5 खत्म हो चुकी है, तृतीय भाव में शनि पहले से शुभ है। राहु का अब कोई ज्यादा इतना रोल नहीं है, नेगेटिव रोल नहीं है। बस इतना ख्याल रखें कि पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी ना छेड़े। राहु ने फल गुरु का देना है, गुरु अच्छी स्थिति में है तो राहु भी कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। तो गुरु से संबंधित अगर आप कोई कामकाज करते हैं, खासकर अगर आप बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो बेहतर रिजल्ट, शिक्षा जगत में है, शिक्षक हैं, टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, प्रतिष्ठा मिले, अवार्ड रिवार्ड मिले। मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, फाइनेंस के कारक हैं, तो फाइनेंस संबंधित कामकाज में, अर्थव्यवस्था में जो संलग्न हैं उनके लिए बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखिए 4th हाउस में मैं बताता हूं गुरु बहुत शुभ होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। गुरु का युवा होना और कार्यस्थल को देखना, दशम भाव को देखना, आपकी इज्जत मान बढ़ती है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग कल से बन जाते हैं, बल्कि आपके 31 दिसंबर से बन चुके हैं, जब से मार्गी हुए हैं। अब कल से युवा होंगे तो अगर कोई अवरोध रहा है वह अवरोध भी दूर होता है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, आपके खर्चे जो फजूल के हो रहे थे या हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ रहे थे वह कम हो जाएंगे।
स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, अचानक से लाभ, लिगेसी से लाभ और कुछ न कुछ बेहतर होने के योग बनते हैं। गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है और अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा होता है। शिक्षा जगत में कामकाज कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी के कारक हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजरों से भी आपको फायदा होता है, एस्ट्रोलॉजी से भी फायदा होता है। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाती है, ज्योतिष सीखने का मन करेगा, ज्योतिष पढ़ने का मन करेगा। गुरु का युवा होना। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ये युवा गुरु आपको यहाँ से भी फायदा दिलाएगा। यात्राएं होंगी इस अवधि में, क्योंकि राहु भी शुभ हैं। आपको शत्रुहंता बनाते हैं गुरु, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में गुरु का युवा होना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर आपके फोर्थ लॉर्ड मंगल की महादशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से आपको अच्छा भवन मिलता है, अच्छा वाहन मिलता है। शनि क्योंकि आपके लग्नेश मार्गी हैं, शुभ स्थिति में, शुभ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस अवधि में हर तरफ से सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ, चल अचल प्रॉपर्टी में वृद्धि आदि इत्यादि की योग बना रहे हैं ये गुरुदेव। तो कुल मिलाकर गुरु का कल से युवा होना आपके लिए अति श्रेष्ठ है, बल्कि सुपर डुपर राजयोग बना रहे हैं। 30 अप्रैल तक यह है, जब तक ये बहुत अच्छी स्थिति में, उससे भी बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। पंचम भाव के गुरु तो जाने माने हैं कि यहाँ पर बैठकर गुरु हर तरह के अवरोध दूर करते। 13 महीने के लिए गुरु 30 अप्रैल से उसका इंतजार करिए। अभी कल से गुरु का युवा होना भी आपके लिए इज्जत मान के लिए, इज्जत मान की रक्षा करता है गुरु। 10th हाउस को देखे तो व्यक्ति 4th हाउस में, लाल किताब तो इतना कहती है, 4th हाउस का गुरु, ये गौर से सुन लीजिए और याद रखिए। अगर आपकी कुंडली में 4th भाव में गुरु है ना, तो समझिए आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। खाम खा के टेंशन कर रहे हैं, खाम खा के। 4th हाउस का गुरु, लाल किताब ये कहती है कि लाखों लोगों का फेट निर्धारित करने वाला होता है ऐसा बंदा। लीडर हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, वक्ता प्रवक्ता हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है 4th हाउस में जो गुरु हो। परंतु इस गुरु के ऊपर अशुभ प्रभाव ज्यादा नहीं होने चाहिए, शनि मंगल राहु केतु के, फिर दिक्कत होगी, राहु केतु खासकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की। आपके लिए तो सर्वोत्तम स्थिति में है गुरु, क्योंकि 11वें भाव को देख रही हूँ, कल से युवा हो रही है, और क्या चाहिए। लाभ के स्थान को, अपने ही भाव को गुरु 100% स्ट्रोंग होकर देखें तो लाभ कई गुना होने वाला है। प्रतिष्ठा का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ, व्यापार का लाभ, नौकरी का लाभ, रिश्तों का लाभ, दोस्ती का लाभ, लाभ हर तरह के लाभ, संसारिक लाभ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर कोई किसी तरह का आपके हृदय में वो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये सब कुछ देंगे। कल से युवा हो रहे हैं, युवा ग्रह अच्छी डिग्रीज पर 12 डिग्रीज को प्राप्त कर रहे हैं, कुमार अवस्था में अभी गोचर कर रहे हैं। 31 दिसंबर से मार्गी हुए हैं, तो अभी ये स्थितियां इतनी बेहतर करने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। घर में मांगलिक कार्य, कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो, आप मगन रहेंगे, मधुर रहेंगे, सब कुछ सुखी रहने वाले हैं। कुंभ राशि है जनाब, मेरी भी फिर से रिपीट कर देता हूं, जब तक वीडियोस आ रही हैं इसका मतलब मैं सलामत हूं, मैं सुखी हूं, आप भी सुखी हैं। चिंता मत करिए। अगर शनि को दिक्कत दे रहे हैं तो शनि के दान करते रहें और गरीबों के मददगार रहें, अपाहिजों के, अनाथों के, बुजुर्गों का आदर करें, सीनियर्स का आदर करें। धर्म, गुरु कहते हैं धर्म का निर्वाह करिए, आपको सब मिलेगा। धर्म क्या होता है? ड्यूटीज अपनी निभाइए। इररिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी पसंद नहीं, ना शनि को ना गुरु को। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।